नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा करके वे अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और अपने जीवन को कठिन बना लेते हैं, जबकि ऐसा करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? क्या आप कभी गुस्सा करते हैं या चिढ़ते हैं? गुस्सा करने का अर्थ है उबलना, अंदर से धुआं निकलना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। और चिढ़ने का अर्थ है व्यर्थ में हाथ पैर पटकना, परेशान होना। चिढ़ना बच्चों का काम है, पर कुछ बड़े लोग भी इसी तरह का काम करते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाइए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सलाह है। अगर हमें सुखी रहना है तो हमें अपने चिढ़ने और गुस्से होने की आदत को छोड़ना होगा। और यदि हम प्रभावी ढंग से जीना चाहते हैं तो हमें अपने मन की शांति प्राप्त करनी होगी। और ये हम किस तरह कर सकते हैं? पहला कदम यह होगा कि हमें अपने जीवन की गति को कम करना होगा। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे जीवन की गति कितनी तेज हो चुकी है, या हम अपने आप को किस गति से भगाए जा रहे हैं। इस गति के कारण कई लोग अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, और इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि वे अपने मस्तिष्क और आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। यह संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से शांत रहकर भावनात्मक रूप से तेज गति का जीवन जिए। इस नज़रिए से देखा जाए तो कोई मरीज भी तेज गति का जीवन जी सकता है। हमारे विचारों का चरित्र हमारे जीवन की गति निर्धारित करता है। जब हमारा मन एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर भागता है तो वह उत्तेजित हो जाता है, और इसका परिणाम चिड़चिड़ापन होता है। यदि हमें उत्तेजना का शिकार नहीं होना है तो हमें अपने जीवन की गति को कम करना होगा। अत्यधिक गति हमारे शरीर में जहरीले रसायन बनाती हैं और भावनात्मक बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। यह थकान पैदा करती हैं और कुंठा का एहसास कराती हैं। इस वजह से हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर अपने देश और दुनिया की सभी समस्याओं के विषयों पर गुस्सा होते हैं और चिढ़ते रहते हैं। ईश्वर की गति इतनी तेज नहीं है, वह आपके साथ इतनी तेज गति से नहीं चलने वाला। ईश्वर का कहना है कि आप इतनी मूर्खतापूर्ण गति से दौड़ना चाहते हो तो दौड़ो, और जब आप रुक जाओगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। किंतु यदि आप अपनी गति कम कर लें और मेरे अनुसार जिएं और चलें तो मैं आपके जीवन को समृद्ध बना सकता हूं। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह से संतुलित है। जीने का सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर की गति से जीना। ईश्वर हर काम को सही तरीके से करते हैं और किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते। वे कभी चिढ़ते नहीं और न ही कभी गुस्सा करते हैं। वे शांतिपूर्ण हैं और इसीलिए कार्यकुशल भी हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह एक दुखद पीढ़ी है। खासकर बड़े शहरों में नर्वस टेंशन, कृत्रिम रोमांच और शोरगुल के कारण जीवन दुर्भर हो चुका है। देहातों में भी यह बीमारी फैल रही है, क्योंकि वायु की तरंगों द्वारा तनाव वहां भी पहुंच जाता है। मुझे एक वृद्ध महिला की बात पसंद आई थी, जिसने इस बारे में बात करते हुए यह कहा था, जीवन इतना डेली हो गया है। यह टिप्पणी निश्चित रूप से दैनिक जीवन के दबाव, जिम्मेदारी और तनाव के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। इसकी निरंतर और लगातार मांग हमें हमेशा दबाव और तनाव में रखती हैं। यह विचार भी आता है कि कहीं यह पीढ़ी तनाव की इतनी आदी तो नहीं हो गई है कि कई लोग इसके बिना सहज अनुभव नहीं कर पाते और चैन से नहीं रह पाते। जंगलों और घाटियों की जिस शांति से हमारे परदादा परिचित थे, अब इंसान उस शांति का आदी नहीं रहा। आज इंसान के जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि वह शांति और नीरवता के उन स्रोतों का दोहन करने में असमर्थ हैं जो भौतिक संसार में उपलब्ध हैं। एक डॉक्टर ने एक मरीज को बड़ी अजीब सी सलाह दी। मरीज एक आक्रामक और अति महत्वाकांक्षी किस्म का बिजनेसमैन था। रोमांचपूर्ण स्वर में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे ढेर सारा काम करना पड़ता है और उसे इसे तत्काल निपटाना होता है, वरना पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं हर रात अपने ब्रिक फेस को घर ले जाता हूँ और यह काम से लबालब भरा रहता है। उसने नर्वस होकर कहा, आप रात को घर पर काम क्यों ले जाते हैं? डॉक्टर ने धीरे से पूछा। उसने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे इसे निपटाना होता है।
क्या कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता या इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मरीज ने झट से जवाब दिया, मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। इसे बिल्कुल सही तरीके से करना ज़रूरी है और मैं ही जानता हूँ कि इसे करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तरीका कौन सा है। हर चीज़ मुझ पर निर्भर करती है। मैं आपको जो दवा लिखूंगा, क्या आप उसे लेंगे? डॉक्टर ने पूछा। इसके बाद डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा उसे जानकर आपको हैरानी होगी। मरीज को अपने काम के हर दिन में से 2 घंटे का समय लंबी दूर तक घूमने जाने के लिए निकालना होगा। फिर उसे हर सप्ताह आधे दिन की छुट्टी लेना होगी और यह आधा दिन उसे कब्रिस्तान में बिताना होगा। हैरान होकर मरीज ने पूछा, मैं आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों गुजारूं? क्योंकि डॉक्टर ने कहा, मैं यह चाहता हूं कि आप कब्रिस्तान में जाकर टहलें और उन लोगों की कब्र के पत्थर देखें जो वहां हमेशा के लिए सोए हुए हैं। मैं आपको इस तथ्य पर चिंतन करने के लिए कहूँगा कि वहाँ ऐसे कई लोग हैं जो आपकी ही तरह यह सोचते थे कि पूरी दुनिया का भार उन्हीं के कंधों पर है और अगर वे काम नहीं करेंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी। मैं आपको इस गंभीर तथ्य पर चिंतन करने के लिए कहना चाहूँगा कि जब आप उस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए पहुँच जाएंगे, इसके बाद भी दुनिया चलती रहेगी और हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं, परंतु दूसरे वह काम करने लगेंगे जो आप अभी कर रहे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कब्र के पत्थर पर बैठ जाएं और इस वक्तव्य को दोहराएं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। मरीज को पूरी बात समझ में आ गई। उसने अपनी गति को कम कर लिया। उसने अपने काम को दूसरों के जिम्मे सौंपना सीख लिया। उसने गुस्सा होना और चिढ़ना बंद कर दिया। उसे शांति मिल गई और यह भी जोड़ा जा सकता है कि अब वह पहले से बेहतर काम करने लगा है। वह एक अधिक दक्ष संगठन विकसित कर रहा है और वह स्वीकार करता है कि उसका बिजनेस पहले से बेहतर हाल में है। एक प्रख्यात निर्माता तनाव से पीड़ित था। दरअसल वह बेहद तनावग्रस्त स्थिति में था। जैसा उसने खुद का वर्णन करते हुए कहा कि वह हर सुबह बिस्तर से कूद पड़ता था और तत्काल हाई गियर में आ जाता था। वह इतनी जल्दी और हड़बड़ी में रहता था कि वह नाश्ता भी आधा अधूरा ही करता था। इस तूफानी गति के कारण वह दोपहर को ही बुरी तरह निढाल हो जाता था। वह हर रात को थका मांदा अपने बिस्तर में धंस जाता था। संयोग से उसका घर पेड़ों के बीच में था। एक दिन सुबह जब वह सो नहीं पा रहा था तो वह उठा और खिड़की के पास बैठ गया। उसने एक पक्षी को नींद से उठते हुए देखा और उसकी रुचि जाग गई। उसने देखा कि पक्षी अपने सिर को अपने डेने के नीचे दबाकर सोता है और उसने पंख उसके चारों तरफ से उसे ढक लेते हैं। जब वह जाग गया तो उसने अपनी चोंच को अपने पंखों के नीचे से बाहर निकाला, चारों तरफ उनिंदी निगाह डाली, एक पैर को पूरी लंबाई तक फैलाया। इस बीच उसने डेने को पैर के ऊपर फैला लिया था जिससे यह किसी पंखे की तरफ फैल गया था। उसने पैर और डेने को दोनों वापस अंदर खींच लिया और यही प्रक्रिया दूसरे पैर और डेने के साथ दोहराई। इसके बाद उसने अपने सिर को अपने पंखों पर टिका लिया और हल्की सी झपकी ले ली, परंतु पक्षी का सिर जल्दी ही फिर बाहर आया। इस बार पक्षी ने चारों तरफ उत्सुकता से देखा, अपने सिर को झटका दिया, अपने डेनों और पैरों को 2 बार लंबाई तक ताना और फिर दिन के स्वागत में प्रशंसा का एक रोमांचक मधुर गीत गाने लगा। जिसके साथ ही उसने उड़ान भरी, ठंडा पानी पिया और भोजन की तलाश शुरू कर दी। मेरे तनावपूर्ण मित्र ने अपने आप से कहा, अगर पक्षी इस तरह से उड़ सकते हैं, यानी इतने आराम और इत्मीनान से, तो मैं भी इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत कर सकता हूँ और यह मेरे लिए भी अच्छा होगा। वो वास्तव में इसी प्रक्रिया को दोहराता गया। उसने गीत भी गाया और उसने पाया कि गीत खास तौर पर लाभदायक तत्व हैं, क्योंकि यह एक मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत भावनात्मक रोमांच, चिड़चिड़ाहट और तनाव को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है।
जैसा कईयों ने प्रयोग द्वारा खोजा है। इसलिए शांति हासिल करने के लिए शुरुआती कदम यह है कि आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनुशासित कर लें। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा करने से किस तरह आप अपनी भावनाओं के उबाल को कम कर देंगे, और जब यह कम हो जाएगा तो चिढ़ और गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। आप जितनी ऊर्जा और शक्ति बचाएंगे उससे आपको हैरानी होगी, आपको थकान भी कम होगी। यही नहीं, यह एक अच्छा तरीका यह है कि आप शांत या भावशून्य या उदासीन रहें। कुछ हद तक मंद रहने का भी अभ्यास करें। इस तरह के लोगों में भावनात्मक असंतुलन की संभावना कम होती है। इस आदत को सीखने और विकसित करने से सुव्यवस्थित लोगों को बहुत लाभ होगा। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति सुव्यवस्थित व्यक्ति के प्रखर और संवेदनशील प्रतिक्रिया के मूल गुण को खोना नहीं चाहता, परंतु शांत रहने के अभ्यास में महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को संतुलित भावनात्मक स्थिति में लाने की प्रवृत्ति होती है। अब मैं आपको 6 बिंदु बताऊंगा जिससे आप अपने चिड़चिड़े और गुस्सा होने की आदत को छोड़ सकते हैं। किसी कुर्सी में रिलैक्स होकर पूरे आराम से बैठें। अपने आप को पूरी तरह से कुर्सी के हवाले कर दें। कल्पना करें कि आपके पैर से शुरू करते हुए आपके सिर तक हर अंग पूरी तरह आराम से हैं। बोलकर अपने हर अंग को रिलैक्स करें। मेरे पंजे आराम कर रहे हैं, मेरी अंगुलियां, मेरे चेहरे की मांसपेशियां। दूसरा पॉइंट, अपने मस्तिष्क को झील की सतह माने जिसमें तूफान आया हुआ है, जिसमें लहरें उछल रही हैं और उथल पुथल मची हुई हैं, परंतु अब लहरें घट रही हैं और एक बार फिर से झील की सतह शांत और स्थिर है। तीसरा पॉइंट, 2 या 3 मिनट तक अपने देखे हुए सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य की याद करें, जैसे पहाड़ से देखा गया सूर्यास्त का दृश्य, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति, या कलकल करते पानी में चांदनी रात का दृश्य। इन दृश्यों की याद को ताज़ा कीजिए। चौथा पॉइंट, धीमे धीमे इत्मीनान से इन शब्दों को दोहराएं जिनसे शांति का अनुभव हो। शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान, इसी तरह के दूसरे शब्दों को सोचें और इन्हें भी दोहराएं। पांचवा पॉइंट, ऐसी घटनाओं की मानसिक सूची बनाएं जब आपको यकीन था कि ईश्वर ने आपका साथ दिया था। यह याद करें कि जब आप चिंतित और परेशान थे तब उसने आपकी समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद की थी और आपका ध्यान रखा था। फिर इस प्रार्थना की पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ, आगे भी तुम्हारी शक्ति ही मुझे सहारा देगी। छठा पॉइंट, इस वाक्य को दोहराएं जिसमें मस्तिष्क और शांत करने की अद्भुत शक्ति है। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। जब भी आपके पास 1 मिनट का समय हो, इसे दिन में कई बार दोहराएं। यदि संभव हो तो इसे जोर से दोहराएं ताकि दिन के अंत तक आप उसे कई बार कह दें। इन शब्दों को सक्रिय और महत्वपूर्ण तत्व माने जो आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं और आपके चिंतन के हर क्षेत्र में एक उपचारक मरहम लगा रहे हैं। मस्तिष्क का तनाव कम करने के लिए इससे बेहतर दवा कोई दूसरी नहीं है। जय हिंद दोस्तों।